हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ाया था, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका सेकंड भाग 2 नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्रोनाउन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सर्वनाम होता है यानी कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर, प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। प्रयोग में लाए जाते उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन का जो हम इंग्लिश का जो डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश कहते हैं दोस्तों इसको ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used in place of a noun, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई। तो दोस्तों उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मदन इज ए absent because he is ill। इसमें दिया है कि मदन absent है क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको बोलते हैं। अब नाउन के स्थान पर क्या आया? यानी कि जैसे मदन है तो यहाँ पर तो हमने मदन का प्रयोग किया नाम का, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो प्रयोग में लाए हैं ही, तो ये हमने मदन के नाम पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमारा कोई लेडीज़ का नाम भी हो सकता है, जैसे शीला, सीमा, उसके नाम पे हम यहाँ पर सी रखेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे सी इज़ इल। तो उस प्रकार जो मतलब एक दूसरे के यानी कि बदले में जो प्रयोग में किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर हमारा है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हम विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अब इसकी जो परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा इसकी है कि विशेषण जो होता है यानी वह शब्द है जो नाउन के ज्ञान में कुछ वृद्धि करता है। देखो ये तो शॉर्ट एक तरीके से लॉन्ग भाषा है, मैं आपको बताता हूँ विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा की, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, हम क्या उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया विशेषण, एडजेक्टिव, ठीक। उसके बाद इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to add something to the meaning of a noun, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होगी।
दोस्तों इसका जो हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जो उसमें एग्जाम्पल हमारा वो क्या आएगा। एग्जाम्पल में जैसे दिया है यहाँ पर हमारा, ही इज ब्रेव बॉय, यानी ये दिया है कि वह एक बहादुर लड़का है। अब इसमें जो विशेषण वो क्या है हमको वो बताना है। विशेषण इसमें हमारा क्या दिया है, ये जो दिया है ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहादुर। बहादुर, तो यानी कि इसने जो इस लड़के की जो ही की विशेषता बताई कि ही क्या है, बहादुर है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं विशेषण। ठीक, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारी वर्ब। तो वर्ब पढ़ लेते हैं, वर्ब क्या होती है। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। जिस शब्द के धातु रूप में ना लग जाता है वह क्रिया होती है। वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है, बन जाती है। वो कैसे, जैसे हमारा जा क्या है, हमारा जा है ये धातु, लेकिन जब हम इसमें ना जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जाना। और जाना क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है जाना। उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं खेल, तो खेल हमारा क्या है, ये हमारा धातु रूप, जब हम इसमें प्लस ना जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा खेलना। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो हो गया हमारा हिंदी का वर्जन कि क्रिया किसको बोलते हैं। इंग्लिश में होता है ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और, तो ये हमारा वर्ड ये होती है हमारी इसकी वर्ब की परिभाषा। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से बनेगा। द गर्ल रोट ए लेटर, यानी कि इसमें ये दिया है कि लड़की ने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बतानी है, इसमें बतानी है वो क्रिया क्या है। तो दोस्तों ये जो हमारा दिया है लिखना, लिखा, ये हमारी क्रिया है। ये सेकंड वर्ब कौन सी है, सेकंड वर्ब। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट समझ लेते हैं। ये हमने क्रिया समझ ली और इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगला क्या होता है। ठीक है, चलते हैं। अब आगे दिया है इसमें दोस्तों 5वें नंबर पर आता है हमारा, 5वें नंबर पर आता है एडवर्ब। क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है भाई, क्रिया विशेषण बोलते हैं इसको हिंदी, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसको, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है भाई, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण हो। क्या होता है वो, क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे हम इसमें समझ लेते हैं क्रिया विशेषण में वाक्य दिया है हमारा, ही वर्कड द सम क्विकली। ठीक, इसका मतलब क्या है, सम क्विकली मतलब कुछ जल्दी, वह कार्य कुछ जल्दी करता है, ये दिया है। तो इसमें हमको पता चला ये जो जल्दी है, जल्दी ये क्या है, ये वर्क यानी कार्य की विशेषता बताए। ठीक, जैसे दिया है वह ज़्यादा खाता है,
वह ज़्यादा खाता है। तो इसमें देखो तुम कि ज़्यादा क्या है, ये खाने की व्यवस्था बता रहा है कि कितना खाता है, ज़्यादा खाता है, वो ज़्यादा खाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, अगला सेंटेंस एक और दिया है, सेंटेंस दिया है दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारा, अब इसमें जो हमें बतानी है कि इसमें विशेषता बतानी है कि भाई हमारी जो मतलब एडवर्ब यानी विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण हमें बताना है। तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, क्रिया क्या है, क्रिया है इसमें ब्यूटीफुल, सुंदर हमारा क्रिया है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर। ठीक है, ये हमारा पूरा आज जो हमारा 5वां एडवर्ब है ये कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों बाकी का जो हमारा 3 बचा है, अभी हमारा आगे बचा है प्रीपोजिशन बचा है, कंजक्शन बचा है, यानी कि 6ठे नंबर पर हमारा प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन, 7वें पे कंजक्शन आएगा, 8वें पे हमारा आएगा इंटरजेक्शन। ठीक है, 8वें पे हमारा इंटरजेक्शन आएगा। तो ये जो हमारे अब ये 3 बचे हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।